श्री गणेशाय नमः। बहुत पुरानी बात है। एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे थे और उसकी एक बेटी थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन वीरावती को बहुत प्यार करते थे। वो अपने भाइयों की लाडली बहन थी। जब तक वो खाना ना खाती थी, उसके भाई भी खाना नहीं खाते थे। एक दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत था। वीरावती भी अपने मायके आई हुई थी। साहूकार की पत्नी, उसकी 7 बहुओं ने और वीरा ने करवा चौथ का व्रत रखा। वीरावती का ये पहला व्रत था। वो भूख के कारण और प्यास के कारण बहुत बेचैन थी। शाम के समय उसके भाई घर वापस आए अपनी दुकान से। उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल है। उन्होंने कहा, बहन क्या बात है? उसने कहा कि आज मैं भूखी प्यासी हूँ, आज मेरा व्रत है, तो इसीलिए मैं इतनी व्याकुल हूँ। भाइयों ने कहा, चल मिलकर खाना खाते हैं। वीरावती बोली कि आज तो करवा चौथ का व्रत है, जब तक मैं चंद्रमा के दर्शन ना कर लूँगी और अर्घ नहीं दे दूँगी, तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगी। आज मेरा निर्जला उपवास है। भाइयों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था बहन को ऐसी हालत में भूखा प्यासा देखना। उन लोगों ने क्या किया, घर से थोड़ी दूर पर एक पीपल का वृक्ष था। वहाँ जाकर उन्होंने एक बड़ा सा दीपक जला दिया और दीपक जलाने के बाद वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी छलनी लगा दी। तो दूर से ऐसे लगने लगा कि जैसे कि चंद्रमा निकला हुआ है। वो अपनी बहन के पास आए और बोले, बहन देख, चंद्रमा निकल आया। बहन बहुत खुश हो गई और एकदम से सीढ़ियाँ चढ़ के देखने लगी। उसने देखा, अरे चंद्रमा तो निकल आया। उसने अपनी भाभियों को आवाज़ दी, भाभी भाभी आओ देखो चंद्रमा निकल आया, अर्घ दे के खाना खाते हैं। तो भाभियाँ बोली कि वीरा तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद अभी नहीं निकला। वीरा ने अर्घ दिया। अर्घ दे के वो खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसको छींक आ गई। दूसरा निवाला उसने मुंह में डाला तो उस निवाले में बाल आ गया। जैसे ही उसने तीसरा निवाला तोड़ा, उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वो रोने लगी, बिलखने लगी कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्या गलती हो गई? आज तो मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था, ऐसे क्या हो गया? बहुत परेशान हो गई। उसकी भाभियाँ बोली कि तुम बहुत व्याकुल थी भूख से, तुम्हारे भाइयों से देखा ना गया, उन्होंने तुम्हें झूठा चांद दिखा के तुम्हारा व्रत तुड़वा दिया, तुमने अर्घ दे के खाना खा लिया, इसी की सज़ा तुम्हें देवता ने दी है। वो बहुत परेशान अपने ससुराल के लिए चल दी और उसने निश्चय किया कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार ना होने देगी और वो भगवान से अपने पति को वापस मांग कर रहेगी। उसी दिन इंद्रलोक से इंद्राणी देवी, इंद्र की पत्नी इंद्राणी देवी पृथ्वी पर आई हुई थी। वो इंद्राणी देवी के पास रोते रोते पहुंची। माँ, मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने तो आज करवा चौथ का व्रत रखा था, मुझे इतनी बड़ी सज़ा किस बात की मिली? तो माँ ने कहा, तुमने गलती की, तुमने गलत तरीके से व्रत किया। तुमने चांद को तो अर्घ दिया ही नहीं और तुमने अर्घ किसी और चीज़ को देके, जलते हुए दीपक को अर्घ देके तुमने खाना खा लिया, इसीलिए तुम्हें इसी बात की सज़ा मिली। उसने कहा, माँ मुझे मेरा सुहाग वापस चाहिए। वो रोने लगी। उसने माँ के चरण पकड़ लिए। माँ ने कहा, ठीक है, अब तू इंतज़ार कर, 1 साल तक अपने पति के पास बैठ और अगला करवा चौथ आएगा, तू व्रत रख, लेकिन व्रत
तू पूरे विधि विधान से रखेगी, कोई गलती नहीं करेगी, किसी की बातों में नहीं आएगी। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पति का मुंह देख कर ही तू खाना खाएगी और देख तेरा पति जीवित हो जाएगा। इसी तरह उसने अपनी पति की सेवा करते हुए उसके पास बैठते हुए 1 साल गुजार दिया। फिर से करवा चौथ का व्रत आया, उसने करवा चौथ का व्रत रखा। चंद्रमा निकला, वो पूरे दिन निर्जला रही। जब चंद्रमा निकला उसने चंद्रमा को छलनी से देख के अर्घ दिया, प्रसाद चढ़ाया। इतने में ही उसका पति राम राम करके उठ खड़ा हुआ। उसने अपने पति को छलनी से देखा, उसके चरण छुए, उसके हाथों से उसने पानी पिया। माँ ने उसका पति जीवित कर दिया। जिस तरह माँ पार्वती ने वीरावती को चिर सुहागन होने का आशीर्वाद दिया, उसका पति उसे लौटा दिया, इसी तरह माँ हम सब सुहागनों को करवा चौथ व्रत रखने पर चिर सुहागन होने का आशीर्वाद दे। हम सब सुहागन रहें, हम सबके जीवन में खुशियाँ हों। आप सबको करवा चौथ के व्रत की बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरी करवा चौथ की एक सीरीज़ आ रही है। मैं पंजाबी में भी सारी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पंजाब में मेरी वीडियोस की बहुत डिमांड रहती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस कथा को सुने और हम सब के साथ, मेरे साथ आप भी इस पुण्य के भागीदार बने। क्योंकि कहते हैं कथा सुनने से, कथा सुनाने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जय माता दी दोस्तों।